दोस्तों नमस्कार। मैं पापा जी की आयुर्वेदिक दवाइयों, प्राकृतिक चिकित्सा थेरेपी और न्यूरोपैथी द्वारा ट्रीटमेंट करता हूँ। बंद नसों का इलाज किया जाता है। अस्थमा, जोड़ों घुटनों का, कमर का दर्द, गठिया, वायबादी, बवासीर, ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं, कुछ ख़ास बातें हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात कि ये सभी दवाइयाँ हम खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं, मार्केट की, बाज़ार की कोई दवाई नहीं देते। उससे भी बड़ी बात दोस्तों, हम फ्री एडवाइस देते हैं, गाइड करते हैं। दवाइयाँ तो नाम मात्र को सेवा के रूप में कार्य करते हैं। हमारा लंबा चौड़ा बिल नहीं होता, न चोर बाज़ारी है, न लूट है। केवल एक भले के लिए, दुखियों की सहायता के लिए जो भी बन पड़ता है हम करने की चेष्टा करते हैं। दोस्तों, इसी लड़ी में हम आपको एक आयुर्वेद की अनूठी चिकित्सा के बारे में बताने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत ही किस्सा अनूठा है। देखने सुनने में एकदम से समझ नहीं आएगा, इसको कई बार सुनेंगे तो वाकई ही इसको समझ पाएंगे। दोस्तों, एक हमारे मुंह में लार बनती है, एक ग्रंथि होती है हमारे अंदर जो लार बनाती है, और उस लार के ज़रिए हमारा सारा खाया पिया पचता है, हजम होता है, अंदर जाता है। वही लार सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे मुंह में भरी होती है और हम ऐसे थूक देते हैं, निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। उस सुबह की लार को हमें अपने अंदर ले लेना चाहिए। वो पॉइजन होता है, जहर होता है, कि हमारे अंदर के जो भी गलत चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को समाप्त करने के लिए, यूँ कहिए कि विटामिन B12 होता है, इसकी पूर्ति होती है। हमें इसको निकालना नहीं चाहिए। हमने तो सुना है कि अमेरिका में लार की छोटी सी इतनी सी शीशी 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की बिकती है। कहाँ से कैसे इकट्ठा करते हैं भगवान जाने, लेकिन सुना है हमने। तो दोस्तों, जो अनूठी चिकित्सा के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा। एक रियासत के राजा अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें भूख प्यास पूरी तरह से लगनी बंद हो गई। उनका शरीर पीला पड़ गया और मरण सन हालात में पहुंच गए। दोस्तों, बहुत से लोगों को दिखाया, बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया गया, किसी से उनका इलाज नहीं हो पाया। हाँ, एक बात ज़रूर उन्होंने कही कि इनकी लार बनाने की क्षमता ख़त्म हो गई है, और ये लार कैसे बनेगी इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। दोस्तों, बहुत एलोपैथिक चिकित्सा की और बहुत दूर दूर से डॉक्टर, विदेशी डॉक्टर भी बुलाए गए, लेकिन किसी भी दवाई ने काम नहीं किया। राजा परिवार उनका थक गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए कि अब क्या होगा। इसी बीच अचानक राज्य के किसी गांव से एक बहुत वृद्ध व्यक्ति, वयोवृद्ध जिसे कहते हैं हम, बुजुर्ग आदमी, 80-90 साल की करीब अवस्था में, उनको जब मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी हालत है, तो वो राजा के पास दरबार में पहुँचे। और जब वहाँ पर पहुँचे दरबार में, तो दरबारियों ने कहा कि बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, हकीम चले गए हैं, उनसे नहीं हो पाया, आप क्या कर पाओगे बाबा, आपके बस का नहीं है। तो उन्होंने कहा, एक बार मुझे राजा से मिलवा दीजिए, फिर मैं देखता हूँ मेरे बस का क्या है।
तो दोस्तों राजा तक खबर पहुंची तो मंत्रियों ने उनको बुलवाया। उन्होंने जब राजा की हालत देखी और देखकर उन्होंने एक ही बात कही कि 10 कटोरियाँ मंगाइए, 10 नींबू मंगवाइए, 10 छुरियाँ मंगवाइए और 10 आदमी मेरे पास खड़े कर दीजिए। वो सब चौंक गए, हैरान हो गए, ये वैद्य जी क्या कह रहे हैं कि क्या क्या करना चाहते हैं। दोस्तों इसी बीच में आपको बता दूं कि हमारी लार ग्रंथि कैसे काम करती है। सपोज करो हम गोलगप्पे की ठेली के पास से निकलते हैं तो एकदम से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ही समोसे खाने वाला या चाट टिक्की खाने वाला जब उसके पास से गुजरता है तो एकदम से उसके मुंह में लार बनने लगती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। इसी को लार कहते हैं। और ये लार कैसे बनी, कैसे बनाई वैद्य जी ने, अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों 10 नींबू, 10 छुरी, 10 आदमी, 10 कटोरियाँ एक लाइन लगा के खड़े कर दिए और उनको आदेश दिया वैद्य जी ने, एक एक आदमी राजा के पास जाएगा, उसके मुंह के पास जाके नींबू को काटेगा और नींबू को कटोरी में निचोड़ेगा। उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक गया, उसने नींबू निचोड़ा, दूसरा गया, उसने नींबू निचोड़ा, तीसरा गया, उसने नींबू निचोड़ा, चौथा जब नींबू निचोड़ रहा था तो राजा के मुंह में लार बननी शुरू हो गई। उनके चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया। इसके बाद जब 5वें छठे का नंबर आया तो राजा के वे शरीर में हरकत हुई, जैसे जान आ गई और राजा पूरी तरह से तिलमिला उठा, उस रस को पीने के लिए बेताब हो गया। इसी प्रकार 10 युवकों को नींबू निचोड़कर एक साइड में कर दिया और वैद्य जी ने उस नींबू को इकट्ठा किया, उसमें तुलसी के पत्ते डाले, काली मिर्च डाली और राजा को पिला दिया। राजा के पीते ही 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी लार की ग्रंथियाँ काम करने लगी और उनमें जीवन लौट आया। तो दोस्तों ये सत्य घटना है, आयुर्वेद की अनूठी घटना है ये, जो ग्रंथों में दर्ज है और ये प्रैक्टिकल हमने भी किया हुआ है। दोस्तों हमने भी देखा है, हमने भी जज किया है। कई बार हमारा मुंह सूख जाता है, कई बार हमारी भूख प्यास मर जाती है, कई बार हमें ऐसी परेशानी होती है तो फ़ौरन हम 1-2 नींबू निचोड़ लेते हैं, पानी पी लेते हैं तो हमारा पेट का सिस्टम ठीक हो जाता है, हमारी लार बननी शुरू हो जाती है, हमारी भूख प्यास खुल जाती है। दोस्तों ये अनूठा उपाय, बहुत शानदार उपाय, एक मरते हुए व्यक्ति को जीवन देने का उपाय है। दोस्तों ये बड़े बुजुर्गों की कहानियाँ, किस्से, जो बातें कही हुई हैं, ये व्यर्थ नहीं होती। दोस्तों कृपया हम समझें, ध्यान दें। आयुर्वेदा में बहुत महत्व है नींबू का और हमारे मुंह की लार का, हमारी भूख प्यास का। तो इसी के साथ मैं ये घटना, ये चर्चा समाप्त करता हूँ और दोस्तों से निवेदन करता हूँ, कभी भी किसी को भी कोई ऐसी समस्या हो, आप व्हाट्सएप नंबर 8527855476 पर अपनी कोई भी समस्या हो शेयर करें, पूरी डिटेल लिखें, हम आपको उसका उत्तर देंगे, हम आपको उसका उपाय बताएंगे
और अगर आप ना बना पाए तो हम आपको दवाई भी बाय कोरियर भेजेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हर अपने और पराए दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत से लोग आज कब्ज से, पेट से, भूख से पीड़ित है, खाना पीना पचता नहीं है, मुंह में लार कम बनती है, भूख प्यास लगती नहीं है, और ये बहुत सी बीमारियों का कारण बनता चला जाता है। दोस्तों, मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, आप कृपया बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये पापा जी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप गूगल पर, फेसबुक पर विजय कुमार और यूट्यूब पर प्राकृतिक चिकित्सा व आयुर्वेदा व पापा जी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, इन दोनों चैनलों को आप चेक करें। आपको इसमें 3 प्लान में एक डाइट प्लान मिलेगा, आप उसे फॉलो करना शुरू करें। दोस्तों, कैसी भी शुगर हो, 3 से 5 दिन में शुगर बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इंसुलेशन लगने वालों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। आप उस डाइट प्लान का उपयोग करें, आयुर्वेदा को अपनाएं, होम्योपैथी को अपनाएं। ईश्वर कृपा करेगा। प्राकृतिक चिकित्सा पे, प्राकृतिक डाइट पर आने के बाद हमारा जीवन सुधर जाएगा, हम बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, और जब तक जिएंगे तब तक हंसते खेलते मुस्कुराते हुए, खाते पीते मस्ती लेते हुए जिएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।